ना स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल गवर्न करने की कोशिश करेंगे जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट मीन्स, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें लिखना है, तो लेट हमारे लिए एक सर्किल है और एक पॉइंट ये हमारे लिए ए, एक पॉइंट ये बी है और लेट एक पॉइंट सी है। तीनों कोलिनियर है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट लेट x3 y3। तो अब ये तीनों पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है ये एंड पॉइंट्स भी हो डायमीटर के, या इन जनरल, क्योंकि हम कहीं भी पॉइंट्स मान सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स के लिए अकॉर्डिंगली हमारे लिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल गवर्न हो सकती है। और कोलिनियर ना होता तो लाइन में हो जाती, तो लाइन में हो जाती तो सर्किल गवर्न नहीं हो जाता, इसलिए कह रहे हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो क्वेश्चन देखिए, आप इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं क्या, जब सेंटर पता हो, रेडियाई पता हो। ठीक है, सिंपल तरीका है। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या हो, 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, अगर 2 पॉइंट्स भी दे रखा है और सर्किल का सेंटर दे रखा है तो भी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। नाउ यहाँ पे सेंटर नहीं पता है, रेडियाई नहीं पता है और तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है। सिंपल, तीनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट पता है, या आप कह सकते हैं पासिंग जो 3 पॉइंट्स है वो हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें लिखना है। तो स्टूडेंट, हम इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो अगर g और f और c कहीं से वैल्यू मिल जाए और उस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू रख देंगे, दैट मींस इन जो जनरल इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, गवर्न हो जाएगी। यही हम हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन सर्किल में बाकी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई है, तो ये तो क्या है, कोई मूविंग पॉइंट्स है सर्किल में। हमारे अननोन क्या क्या है, जी है अननोन, एफ है अननोन और क्या है, सी अननोन है, यही तो अननोन है। तो अननोन से हमारे जी एफ एंड सी। तो स्टूडेंट, अगर सर्किल है और ये इक्वेशन जो है सर्किल का हम लोग लेट एज्यूम कर लिए, तो यानी कि इस पॉइंट से भी पास होगी, पास हो रही है सर्किल, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है। दैट मीन्स ये जो x1 y1 है ये क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x है जहां y है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x1 y1 लिख सकते हैं। तो हमारे लिए एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा क्योंकि वो पास हो रही है सर्किल x1 y1 के पॉइंट से। सिमिलरली x2 y2 से भी पास हो रही है, तो हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। सिमिलरली ये जो सर्किल है, क्योंकि यही हम सर्किल जो है मान लीजिए है कि ये सर्किल इससे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सी पॉइंट से भी पास हो रही है, तो x3 y3 इस जनरल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और सिंस x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या होंगे, एक नोन वैल्यूज होंगे, 1 2 हो सकता है, -1 2 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, इस टाइप के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। सो यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा ये इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा, जी एफ सी के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ये भी इक्वेशन जी एफ सी के इक्वेशन के फॉर्म में आएगी, और ये भी इक्वेशन जी एफ और सी के फॉर्म में आएगी। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स, यहां से हम जी एफ सी निकालेंगे और जैसे ही जो जी एफ सी निकाल लेंगे उसको हम फर्दर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल एक्सप्रेशन होता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये भी प्लस सी है, ये भी प्लस सी है, प्लस सी है, तो 2 इक्वेशन से आप जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी एफ में रिलेशन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन भी जी और एफ में आ जाएगा, और उन दोनों को सॉल्व करके जी एफ की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और फिर जी एफ को हम लोग स्विच कर देंगे तो किसी एक्सप्रेशन में सी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। सो बेसिकली हम सेट ऑफ इक्वेशन से प्ले करेंगे। सेट ऑफ इक्वेशन से किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, जो है हम लोग यूजली जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग जो एक एक चीज को रिमूव करते हुए जाते हैं, यही करते हैं। पहले सी को हम हटा दें, जी और एफ में रिलेशन लाते हैं, जी और एफ में दूसरी रिलेशन कहीं से गवर्न हो जाती है, और उस 2 रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, 3 सेट ऑफ इक्वेशन से 2 सेट ऑफ इक्वेशन बना लेते हैं, जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, फिर किसी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ओवरऑल जो है आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हमको फाइनली निकालना किस तरह से है। जनरल इक्वेशन मानते हैं और तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं 1 बाय 1 बाय 1। उससे बाद हम बस इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हम जी एफ सी निकाल लेते हैं, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करने से हमारे लिए क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाती है। आइए एग्जांपल देखते हैं और किस तरह से हम सेट ऑफ इक्वेशन से प्ले करते हैं, या सेट ऑफ इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और फिर उससे किस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्किल आती है उसको देखते हैं।
सपोज हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है और जो 3 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लिए एक सर्किल की इक्वेशन को। अब सिंस ये पॉइंट इस सर्किल को से पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। तो देन की एट 0,1, तो एट 0,1 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दें। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, x की जगह 0, तो सिंपल एक्सप्रेशन 1 + 2f + c = 0। अब ये इक्वेशन को कुछ नेम दे देते हैं, लेट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 1,0 से पास करा दें। तो दूसरा इक्वेशन क्या जनरेट हुई, 1 + 2g + c = 0। एंड नाउ फाइनली -1,0 भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दे इक्वेशन स्टार पे। तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। तो अननोन्स क्या है हमारे लिए, g, f एंड c फाइंड आउट करना, यही हमारा प्राइमरी एम है। और ये g, f, c की वैल्यू आ जाएगी तो हम इक्वेशन स्टार में रख लेंगे, वही इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी। नाउ सिंपल एक्सप्रेशन है, अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, c से c कैंसिल आउट होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, सिंपल एक्सप्रेशन है। और 2g -2g दैट मीन्स 4g की वैल्यू 0, सो दैट मीन्स g की वैल्यू 0 हो गई। g की वैल्यू 0 हम इक्वेशन 2 या 3 में रख के क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 + c की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स c की वैल्यू -1। तो c की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल एक्सप्रेशन से -1, और c की वैल्यू हम किस में रख लेंगे, तो f की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 1 पे रख ले, c की वैल्यू -1, तो 1 + 2f - 1 = 0, तो वहां से भी क्या मिली, f की वैल्यू 0। तो सिंपल एक्सप्रेशन था, तो हमारे लिए क्या हुआ, g की वैल्यू आई, c की वैल्यू आई, f की वैल्यू आई। तो स्टूडेंट क्योंकि 0 0 कोऑर्डिनेट था, इसलिए जो एक्सप्रेशन आया वो f और c में आया, g और c में आया, फिर से g और c में आया। यही अगर एक्सप्रेशन 0 ना होके कोई और वैल्यूज होती तो हमारे लिए ये इक्वेशन जो है वो किस में आती, g, f और c में आती, ये भी इक्वेशन g, f और c में आती, और ये भी इक्वेशन g, f और c में आती। तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन था हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर इस टाइप के एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू आती तो हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि c का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप दिख रहा है जनरल इक्वेशन में। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट करके g और f में एक रिलेशन निकाल लेते। सिमिलरली इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते, या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते, हम g और f में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। और अब g और f को हम सॉल्व करके हम g की वैल्यू और f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और जैसे ही g और f की वैल्यू फाइंड आउट होती, हम किसी भी एक एक्सप्रेशन में c की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम 3x3 से 2x2 और 2x2 से 1x1 पे आते हैं, और सिमिलरली हम g और f c और निकाल लेते हैं। तो आई होप आप कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको भी हम इस तरह से ही डील कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सिंपल एक्सप्रेशन था। तो g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गई, -1। सो हम इस एक्सप्रेशन में g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू क्या रख ले, -1। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे लिए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आया, x² + y² = 1, जिसका सेंटर क्या है 0,0। अगेन किससे आप कंपेयर करते हैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, वहां से भी सेंटर h और k होता है, तो 0,0। और रेडियाई क्या हो गई हमारे लिए, x - h² + y - k² = r²। तो यहाँ तो 1 है, तो ऑलरेडी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सेंटर भी 0 0, रेडियाई भी 1 1, और गिवन सर्किल की इक्वेशन हमारे लिए ये हो गई। तो आई होप 3 कॉर्डिनेट पॉइंट्स थे, किस तरह से सर्किल की इक्वेशन गवर्न की। सो सिंस इसमें f और g की वैल्यू 0 थी, इसलिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट नहीं आया है। सिंपल एक्सप्रेशन x² जो है और क्या है टर्म, y² का ही टर्म है, और जो वैल्यूज है कांस्टेंट वो सिंपली क्या है, रेडिया का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1² इज नथिंग बट 1, तो रेडिया क्या है 1। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, किस हिसाब से हम जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए। नाउ स्टूडेंट अगर आप अगेन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक प्लेन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब अगर ये हमारे लिए एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट देखें कहां कहां है, 0,1 या 1,0। 1,0 यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, या कहीं 1,0 होगा, ये 1,0 होगा। -1,0, तो जितना हम इधर गए हैं उतना ही हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, और ये क्या होगा, -1,0 होगा। और एक क्या पॉइंट है 0,1, तो 0,1 ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि x 0 है, y ऑफ पॉजिटिव है, तो इसलिए 0,1 कहाँ, यहीं कहीं होगा, ये 0,1 है। इससे सर्किल पास हो रही है, तो आपको दिख रहा होगा, इससे अगर सर्किल पास हो रही है
तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट ही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, और ये सेंटर होगा, और यही इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी। ठीक, तो आप डायरेक्ट जो है फिगर, रॉ फिगर भी बना सकते थे और वहां से भी डायरेक्ट आप सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाता है तो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि ये सर्किल की डायमीटर पॉइंट्स था, डायमीटर का एंड पॉइंट्स था, क्योंकि इससे ही पास हो रही है, इससे ही पास हो रही है, तो यही आपका क्या होता है, डायमीटर का एंड पॉइंट होता है। और डायमीटर का जैसे एंड पॉइंट्स पता हो जाता है, आप मिड पॉइंट निकाल सकते थे, सेंटर निकाल सकते थे, सेंटर निकाल सकते थे। और ये भी दिख रहा है आपको, रेडियाई भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इससे ही पास हो रहा है, इससे ही पास हो रहा है, और इसका रेडियाई क्या होगा, 1 होगा। तो रेडियाई 1, सेंटर 0,0 का सर्किल का इक्वेशन डायरेक्टली आप निकाल सकते थे, x² + y² = 1। तो अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्योंकि प्रॉब्लम आसान था इसलिए आप सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम जो है 2 3 3 2 इस टाइप का वैल्यू होगा, तो आप इसी टाइप के एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल का। तो आई होप स्टूडेंट आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को किस तरह से डील करते हैं, इक्वेशन का जनरल सर्किल लिखते हैं और फिर हम सारे वैल्यूज को पुट करके चले जाते हैं, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं सर्किल, क्योंकि सर्किल का पॉइंट है तो सर्किल के पॉइंट को क्या, सर्किल का पॉइंट सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस वही लॉजिक लगा के हम इक्वेशन ऑफ सर्किल गवर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है फाइंड आउट करते हैं।